नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका एसटीआर खेती में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी सहफसली खेती दिखाने जा रहे हैं जिसको आप भी देख करके हैरान ज़रूर होंगे, क्योंकि ऐसे तरीके कुछ किसान भाई अपनाते हैं जिसको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसे तरीके हमको अपनाना चाहिए या हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो खेत जिसमें सहफसली खेती की गई है। अब इसमें पहले हम दिखा देते हैं इसमें कौन कौन सी सहफसली खेती के रूप में फसल उगाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि यदि हम सहफसली खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग उर्वरकों को देना रहता है। हाँ, सिंचाई आदि का पैसा हमारा बच जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि इस फसल में, इस खेत में अक्टूबर में गन्ना बुआई किया गया था। तो एक पौधा आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरा जो ट्रेंच मेथड से बुआई की गई है तो दूसरा पौधा आपको इधर, यानी ये जो कोण की दूरी रहती है, बीच में लगभग 8 से 9 इंच का ही गैपिंग रहता है और इसके बीच में एक चने की पंक्ति भी डाल दी गई है। तो पहली चीज़ दोस्तों, ये बीच के गैपिंग में चने की फसल को उगाना आपके हिसाब से क्या ये ठीक लगता है? और उसके बिल्कुल साइड में फिर से एक चने की पंक्ति डाली गई है जिसकी दूरी लगभग 5 से 6 इंच होगी और फिर उसमें सरसों की बुआई। तो यानी भर भर के इसमें कई फसलों को इस तरीके से डाल दिया गया है कि फसल को उगा पाना या फसल अच्छी तरह से सभी फसलें ग्रो हो पाना काफ़ी मुश्किल है। एक तो सरसों की फसल है जिसकी हाइट काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो अक्टूबर में हम गन्ने की बुआई करते हैं तो पौधा छोटा होता है, इतना अच्छा ग्रो नहीं करता, इतनी हाइट नहीं बढ़ती, तो नीचे दबकर रह जाता है। और दूसरे, जब सरसों की फसल हम इतनी बिल्कुल जैसे आमतौर पर बुआई करते हैं उस तरीके से इतनी अधिक मात्रा डाल दें तो पौधे बिल्कुल पास पास हो जाते हैं और पौधा बिल्कुल दब जाते हैं। सरसों की फसल और गन्ने की फसल में चलो ठीक है कि बाद में सरसों कटाई होने के बाद पौधे निकल आते हैं और बाद में हम उर्वरक आदि दे करके और फिर से गन्ने को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन चने की फसल साथ में डाल दी गई, चने की इतनी अधिक हाइट हो गई है कि इसमें जो है फलत हो पाना मुश्किल है, क्योंकि एक निश्चित ये चने की बढ़वार होती है, पौधा अच्छी तरह ग्रो करे लेकिन अच्छी हाइट ना हो, यानी ज़्यादा हाइट होगी तो पौधे में फूल कम आते हैं, फूल कम बनते हैं, फलियाँ कम बनती हैं, उत्पादन कम हो जाता है। सामान्य खेत में ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिर इसमें जो है मल्टीपल खेती की गई है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी, जो चने की फसल है उसमें इतनी अधिक हाइट हो जाएगी और हाइट होने के बाद बिल्कुल गिर करके ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, इसमें सरसों की फसल को डाल दिया गया है, जो बड़ी सरसों की फसल जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, लगभग 5 से 6 फीट तक निकल जाती, वो प्रजाति यूज की गई है। तो ये भी काफ़ी अधिक हाइट ले लेती है, पौधा बहुत अधिक जो है इसमें शाखाएं निकलती हैं, जिससे गन्ने की फसल के साथ साथ चने की फसल भी प्रभावित होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीके ठीक हैं या ऐसे तरीके नहीं अपनाने चाहिए? क्योंकि हम अधिक लालच में यदि फंस जाते हैं कि एक साथ हम 3-4 फसलें ले सकते हैं तो कभी कभी वो हमारा घाटे का सौदा भी होता है। यहाँ तक ठीक है कि यदि एक गन्ने की फसल थी तो गन्ने के साथ यदि चने को भी बुआई कर दिया जाता और सरसों इसमें नहीं डाला जाता तो गन्ना भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता और चना भी काफ़ी अच्छी तरह से, और इसके बीच में जो 9 इंच की दूरी है इसके बीच में चने की पंक्ति को हटा दिया जाता है, यानी बीच में जो 4 फीट की गैपिंग बचती है ट्रेंच में, उसमें बुआई कर दी जाती तो चने की काफ़ी बढ़िया पैदावार ली जा सकती थी। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया कि चने की हाइट बढ़ गई और उसके साथ साथ सरसों ठीक ठाक हो जाएगी लेकिन गन्ने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी गन्ना भी कमज़ोर हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी। जो हम लोग मल्टीपल खेती करते हैं, सहफसली करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप में से कोई मल्टीपल खेती करने को सोच रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि गन्ने के साथ आप सरसों की बुआई करें तो चने आदि की ना बुआई करें, और ऐसे कायदे में सरसों की बुआई ना करें। यदि चने की बुआई कर सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं, तो एक ऐसी फसल है जो लगभग हाइट बराबर रहती है, जिससे कोई भी फसल आपकी कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसी कोई फसल की बुआई कर देते हैं जिसकी हाइट अधिक हो तो दूसरी फसल पर आपके दबाव पड़ेगा और फसल कमज़ोर हो जाएगी। ख़ास तौर से 2 फसलें तो आप ले सकते हैं, लेकिन 3-4 फसलों को इस हिसाब से बुआई करेंगे कि कोई फसल बहुत हाइट लेती है, कोई फसल बहुत छोटी रह जाती है, तो ऐसे में आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी होता क्या है कि ऐसे में सभी की सभी फसलें ख़राब हो जाती हैं और किसी भी फसल का हमको फ़ायदा
नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जो गलती ऐसे किसान भाई करते हैं उन भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उनको शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।